नमस्कार। भारत ज्ञान अक्षर की टीम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती है। भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत कारगिल युद्ध की एक अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। हर परिस्थिति में अपने फर्ज को अंजाम देने में हमारे भारतीय सैनिक माहिर हैं। ये इतने माहिर है कि इनके जज्बे और पराक्रम को पूरी दुनिया सलाम करती है। भारतीय सेना के जवानों की वीरता, अदम्य साहस और शौर्य की सैकड़ों दास्तानें सुनी होगी आप सभी ने। इनकी वीरता और दिलेरी की इतनी गाथाएं हैं कि इनके बारे में लिखने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे शौर्य, वीरता और दिलेरी की एक ऐसी ही गाथा। वीरता और शौर्य की इस गाथा को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तोलोलिंग की जीत के बाद भारतीय सेना खुद को एक नई जंग के लिए तैयार कर रही थी। जंग उस सबसे ऊंची और महत्वपूर्ण चोटी के लिए, जंग उस टाइगर हिल के लिए। भारतीय सेना टाइगर हिल पर हमले की पूरी रणनीति तैयार कर चुकी थी और बाकी तैयारियों में भी जुटी थी। लेकिन अभी भी सेना के लिए पाक घुसपैठियों से ज्यादा बड़े दुश्मन थे पहाड़ों की चोटी पर बैठकर दुश्मन आसानी से भारतीय सेना पर नजर रखे हुए थे और गोलीबारी कर रहे थे, जिससे भारतीय सेना को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और सेना हर कदम बहुत सोच समझ कर उठा रही थी। दूसरी तरफ जनता के मन में भी काफी कौतूहल मचा हुआ था कि आखिर यह युद्ध कब समाप्त होगा, इसका क्या अंजाम होगा। हालांकि यह तो निश्चित था कि इस युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी और अपने कदम पीछे हटाने ही होंगे। फिर भी लोग अब थक से रहे थे, खौफ और डर में रहते। इन सबके बीच भारतीय मीडिया अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रही थी और पल पल की खबर जनता तक पहुंचा रही थी। कारगिल के युद्ध में आगे क्या परिस्थितियां रही, कैसे भारत ने युद्ध जीता और पाकिस्तान को अपने कदम हटाने पड़े, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए आप सभी को और इंतजार ना कराते हुए सुनाते हैं वीर शहीद धर्म सिंह की वीरता की गाथा। हरियाणा के झज्जर जिले के ढाकला गांव में रहने वाले धर्मवीर का जन्म 4 जुलाई 1973 को सूबे सिंह के घर पर हुआ था। जुलाई 1992 को बरेली में वे सेना में भर्ती हुए। उस समय उनकी तैनाती 79 माउंटेन ब्रिगेड में हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें जाट रेजिमेंट में भेज दिया गया। धर्मवीर सिंह के परिवार में सैन्य पृष्ठभूमि रही और कई पीढ़ियों का असर धर्मवीर पर भी पड़ा। बचपन से ही घर में चौपाल पर जाबाजी और दिलेरी की कहानियां सुनकर बड़े हुए धर्मवीर ने भी सेना की नौकरी करने की तमन्ना, वही सेना में जाकर दुश्मनों से लड़ना भी चाहते थे। अपने साथियों के बीच चर्चा में अक्सर वे दुश्मनों से लोहा लेने की बात करते थे। कारगिल संघर्ष में उनकी टुकड़ी मोर्चे पर तैनात थी, वही आमने सामने के संघर्ष में धर्मवीर शहीद हो गए। बात है 6 जून 1999 की, जब जाट रेजिमेंट के जवान धर्मवीर अपने साथियों के साथ कारगिल मोर्चे पर तैनात थे। सुबह के करीब 4:30 बजे काउंटर अटैक हुआ। भारतीय जवानों की टुकड़ी पर बंकरों में छिपे घुसपैठियों का यह हमला तगड़ा और अचानक था। इस हमले में वीरता से लड़ते हुए धर्मवीर का बायां पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। वो भागने या अपने पांव से चलकर छिपने की स्थिति में नहीं थे। जवान अभी पहले हमले में उभरे भी नहीं थे कि दुश्मनों की ओर से दोबारा हमला बोल दिया गया। जब यह हमला हुआ तब धर्मवीर अपने बचाव के लिए स्थान ही बना रहे थे, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाए और उनके सिर में गहरी चोट लगी और वे वीर गति को प्राप्त हो गए। ये हमला उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। धर्मवीर के परिवार में मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने की परंपरा रही थी, जिसका उन्होंने निर्वाह किया। वह अपने परिवार में शहीद होने वाले पहले सदस्य नहीं थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी इस परिवार ने एक और सबूत खोया था। धर्मवीर के चाचा महा सिंह इस लड़ाई में शहीद हो गए थे और दूसरे चाचा शाम से आंख में गोली लगी थी, जिससे वह जख्मी हो गए थे। उनके दादा उमर सिंह भी सेना में थे। कारगिल युद्ध में वे धर्मवीर के साथ मोर्चे पर तैनात थे। उन्हें धर्मवीर का शव लेकर भरे मन से घर आना पड़ा। कारगिल युद्ध में भी इस परिवार ने शहादत देकर अपनी पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाया। जब धर्मवीर का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो पूरा गांव शोक में डूब गया। शहीद धर्मवीर के पिता ने अपने बेटे पर फक्र करते हुए कहा, मेरा बेटा अमर हुआ, उसका सदा नाम रहेगा। उनकी मां वेद कौर ने कहा, शाबाश बेटे, तूने अपने अर्थों में देश का कर्ज चुकाया है।
तेरे जैसे शीर पुत्र को जन्म देकर मेरी कोख धन्य हो गई। वाकई धन्य है वह माँ जिसने धर्मवीर जैसे शूरवीर को जन्म दिया, और धन्य है यह भूमि जिस पर धर्मवीर जैसे साहसी और शौर व्यक्ति ने जन्म लिया। बहुत सही कहते हैं लोग कि शूरवीर पैदा नहीं होते, शूरवीर तो भारतीय सेना में बनते। आज के एपिसोड में बस इतना ही। बाकी एपिसोड देखने के लिए भारत ज्ञान अक्षर से जुड़े रहिए। धन्यवाद।